हैं कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र या आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी? अच्छा, आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा था? कोई बात नहीं, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के तथ्यों से आपको परिचित करवाने के लिए आपके अपने चैनल ने आज से प्रारंभ की है एक नई श्रृंखला। इस श्रृंखला का नाम है क्या आप जानते हैं? इसकी पहली कड़ी में इसी प्रश्न का उत्तर हम डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से जानते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र या आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी। लेकिन उसके पहले एक और आवश्यक कार्य। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। मैं डॉक्टर चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारी आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है कि आखिर भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों निर्धारित की गई। और यह भी सत्य कहा है कि अधिकांश लोग इसका यथार्थ उत्तर नहीं जानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए प्रस्तुत है। वस्तुतः हमारे देश ने अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि सन 1857 से प्रारंभ होती है और इसकी परिणति 1947 पर पहुंचती है। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अंतिम दौर में इंग्लैंड की संसद के द्वारा माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया और उन्हें ही यह जिम्मेदारी दी कि भारत की सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। शुरुआत में कुछ इस तरह की योजना थी कि अंग्रेज़ भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे, लेकिन 30 जून 1948 के कई माह पूर्व 15 अगस्त 1947 को ही हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया कि 15 अगस्त को यानी 15 अगस्त को, या और स्पष्टता से कहें कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र अस्तित्व में आ जाएंगे। लेकिन मूल प्रश्न अपनी जगह है कि आखिर तारीख 15 अगस्त ही क्यों तय की गई। इसके लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटना पड़ेगा और इतिहास के उस मोड़ पर पहुंचना होगा जो बहुत ज़्यादा खूंखार और रक्त रंजित था। वह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। आप जानते ही होंगे कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को इस विश्व युद्ध का विधिवत समापन हुआ। इस विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि सम्मिलित थे, तो धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित थे जर्मनी, इटली, जापान आदि। संघर्ष लंबा चलता जा रहा था। मित्र राष्ट्र कई मोर्चों पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे। धुरी राष्ट्र धीरे धीरे मैदान छोड़ने लगे थे। मुसोलिनी, हिटलर जैसे धुरी राष्ट्र के तानाशाही शासकों का अंत हो रहा था, लेकिन जापान इस युद्ध को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा था। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में झुकाने के लिए अंततः बमों के प्रयोग का फैसला किया गया। 6 अगस्त 1945 को जापान के एक नगर हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को एक दूसरे नगर नागासाकी में बम गिराए गए।
यह बमबारी बहुत भयानक थी। इस बमबारी के पश्चात जापान के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में 15 अगस्त 1945 के दिन जापान के जो सम्राट थे, जिनका नाम हिरोहितो था, जापान के सम्राट हिरोहितो का एक रिकॉर्डेड रेडियो संदेश प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। यह तारीख थी 15 अगस्त और उन दिनों माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, यानी संयुक्त सेना के एक तरह से सेनापति आप कह सकते हैं। चूंकि 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की तो यह मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी विजय थी। और चूंकि माउंटबेटन इस युद्ध में एक भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, इंग्लैंड के लोग तो माउंटबेटन को इस युद्ध का हीरो या नायक भी मानते हैं। माउंटबेटन ऐसा सोचते थे कि 15 अगस्त की तारीख उनके लिए काफ़ी शुभ है, और जब उन्हें सत्ता को हस्तांतरित करने की तारीख सुनिश्चित करने का अवसर आया तो उन्होंने 15 अगस्त को चुना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 जापान के सम्राट के आत्मसमर्पण की उद्घोषणा की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त की इस ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए ही माउंटबेटन ने इस तारीख का निर्धारण किया। अगर आप इतिहास की किताबों को पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि जापान का विधिवत आत्मसमर्पण 2 सितंबर 1945 को हुआ, लेकिन सम्राट हिरोहितो के द्वारा समर्पण की जो घोषणा की गई वह 15 अगस्त को ही कर दी गई थी। और बस यही कारण है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी की तारीख के तौर पर सुनिश्चित किया। कुछ और कारण भी उल्लिखित कहीं स्रोतों में मिल जाएंगे, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मान्य कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल कि मुझे अपने पास उपलब्ध जानकारी साझा करने का रोज़ अवसर मिल रहा है, और यह जानकारी अनेक युवाओं तक और इस चैनल के दर्शकों तक पहुंच रही। इस YouTube श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करने वाले युवा साथियों को सैल्यूट और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपने सिलसिलेवार ढंग से समझाया कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त की तारीख क्यों निर्धारित की गई। आपको यदि यह जानकारी पहली बार मिली और अच्छी लगी तो यह वीडियो अपने साथियों तक अवश्य ही पहुंचाएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ